हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन इज रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। तो रहमान एक व्हील बना रहा है, एक पहिया बना रहा है स्पोक्स का यूज करके। स्पोक्स होती हैं माचिस की तिल्लियाँ, तो स्पोक्स का यूज करके वो एक व्हील बना रहा है। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। तो वो उन स्पोक्स को इस तरीके से फिक्स करना चाहता है कि जो उनके बीच में जो एंगल्स बनेगा, कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में जो एंगल्स बनेगा वो इक्वल होना चाहिए, यानी इक्वल स्पोक्स इक्वल एंगल होने चाहिए। हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो अब आपने उसको हेल्प करना है उसके टेबल को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ स्पोक्स। अगर मान लीजिए 4 स्पोक्स वो यूज़ करता है, 1 2 3 एंड 4 स्पोक्स का अगर वो यूज़ कर रहा है, तो इन कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है। अगर वो 6 स्पोक्स का यूज़ करता है, 1 2 3 4 5 6 स्पोक्स का यूज़ करता है, तो उनके बीच में 2 कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर वो 8 स्पोक्स का यूज़ करता है तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा। 10 स्पोक्स का यूज़ करता है तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा। तो ये आपने इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, जैसे जैसे वो नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ाता जा रहा है, 4 6 8 10 12, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ा रहा है वैसे वैसे उसका एंगल कम होता जा रहा है, 90 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ते जा रहे हैं और एंगल्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ घट रही है। तो यहाँ पर हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, ठीक है। तो ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। यहाँ लिखेंगे इट इज़ अ इनवर्स प्रोपोर्शन केस, ठीक है। इट इज़ अ इनवर्स प्रोपोर्शन केस। अब इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में अगर हम इसको x माने और इसको y माने, तो यहाँ पर जो हमारा थ्रू आउट जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो सेम रहेगा। उनके बीच का जो प्रोडक्ट का जो रेशो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा, यानी कि x और y। हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, x इंटू वाई इज इक्वल टू के, ठीक है। x और y का प्रोडक्ट थ्रू आउट सेम रहेगा, तो ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखो, इसको हम फर्स्ट लेट कर लेते हैं, ये सेकंड है, ये हमारा थर्ड है एंड ये फोर्थ है और ये हमारा फिफ्थ है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का तो हमें दिया हुआ है, हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं थर्ड का, ठीक है। फर्स्ट में हमें दिया गया 4 एंड 90 डिग्री, ठीक है। 4 स्पोक्स हैं, यानी x हमारा 4 है, 4 स्पोक्स हैं और एंगल्स उनके बीच में 90 डिग्री का है। 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू k। तो k हमारा क्या होगा, उनका जो प्रोडक्ट है वो थ्रू आउट सेम रहेगा, तो 8 इंटू एक्स। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को x y z लेट कर लिया, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 8 इंटू एक्स, ठीक है। अब इनको हम सोल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 इंटू 90 डिग्री, 4 इंटू 90, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और x यहाँ अकेला रह जाएगा, ठीक है। 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब 2 से 90 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 2 5 जा 10। सो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर x की एंगल आ गया हमारे पास 45 डिग्री। अगर हम 8 नंबर ऑफ स्पोक्स यूज़ करते हैं तो एंगल्स होगा उनके बीच में 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है इसका, ये हमने किया है अपना थर्ड पार्ट, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट, तो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 10 इंटू वाई, 10 इंटू वाई, ठीक है। तो 4 इंटू 90 और 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड होगा, 10 1 जा 10, 10 9 जा 90, 4 9 जा 36, 36 डिग्री इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर वाई की वैल्यू आ गई है हमारे पास 36
6 डिग्री। ठीक है, अब हम करें अपना फिफ्थ पार्ट। 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 12 इंटू जेड। 4 इंटू 90 अपॉन 12 डिवाइड में आ जाएगा। जेड की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब 3 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 और ये 0। तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री इज इक्वल टू जेड। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू आ गई है बेटा 30 डिग्री। ठीक है, अगर नंबर ऑफ स्पोक्स हमारे 12 हैं तो हमारे एंगल्स होंगे उनके बीच में 30 डिग्री का। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिनके हमें आंसर देने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आर द नंबर्स ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे पूछा गया है, क्या नंबर ऑफ स्पोक्स और उनके बीच में जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, कंसेक्यूटिव स्पोक्स के बीच में जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, क्या वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है? यस, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ते जा रहे हैं 4 से 4, 6, 8, 10, 12 और उनके जो एंगल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 36 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो जब एक चीज़ में इंक्रीज होता है और दूसरी चीज़ डिक्रीज होती है तो वहाँ पर हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल्स इनवर्स प्रोपोर्शन में हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। तो यहाँ पर हमें एक एंगल कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स के। अगर आप 15 स्पोक्स का यूज़ करते हो, जैसे यहाँ तक हमने 12 स्पोक्स का किया था, अगर हम 15 स्पोक्स का यूज़ करते हैं, 15 स्पोक्स का यूज़ करते हैं तो उनके बीच में एंगल्स क्या बनेगा। ठीक है, तो ये हमें इसमें फाइंड करना है, जिसको हम ए लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ़ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। तो कितने स्पोक्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में जो एंगल है वो 40 डिग्री का है, तो आपको कितनी स्पोक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें एंगल दिया गया है। थर्ड केस में इसका जो ये फिफ्थ था इसको हम सिक्स्थ लेट कर लेते हैं, ये हमारा सेवन्थ केस हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा गया है, यहाँ पर हमें एंगल बताया गया है बेटा, यहाँ पर हमें एंगल दिया गया है 40 डिग्री का और हमें यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोक्स फाइंड करने हैं जिसे हम बी लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने बी लेट कर लिया। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास और ऐड हो गए हैं जिनका हम आंसर फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो देखो हमारे पास है यहाँ पर अपना सिक्स्थ पार्ट। तो 15 4 इंटू 90 डिग्री हमने यहाँ पर जितने भी यूज़ किए हैं, आप इनमें से कोई भी वैल्यू उठाकर कर सकते हो बेटा। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं यहाँ पे 4 इंटू 90 डिग्री ले रही हूँ तो आप हर जगह ये लो। आप यहाँ पे 12 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 15 इंटू ए भी कर सकते हो। ठीक है, उससे भी हमारा आंसर सेम ही आएगा। 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 15 इंटू ए। 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 15 यहाँ डिवाइड हो जाएगा आकर, और ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम। 15 1 जा 15 एंड 15 6 जा 90 डिग्री, 6 4 जा 24, तो 24 डिग्री ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम 15 स्पोक्स का यूज़ कर रहे हैं तो एंगल बनेगा 24 डिग्री का। ठीक है, 24 डिग्री का। नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं इसका सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में बोला गया है यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्पोक्स फाइंड करने हैं। तो 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू, नंबर ऑफ स्पोक्स को हमने बी लेट किया है, बी इंटू 40 डिग्री, बी इंटू 40 डिग्री। ठीक है, 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 40 डिग्री यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड आएगा तो वो डिवाइड में जाएगा और बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा सिर्फ 9, तो 9 इज इक्वल टू बी। ठीक है,
9 इज इक्वल टू बी। अगर एंगल 40 डिग्री बन रहा है तो नंबर ऑफ स्पोक्स यूज हो रही हैं 9। ठीक है, इसका आंसर है 9। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।